कहानी की शुरुआत में ही हम उत्तेजित और गुस्से में भरे गांव वालों को देखते हैं, जिनका नेतृत्व हसन कर रहा था। वे लोग वाती और उसके हस्बैंड जारवो के घर की तरफ जा रहे थे, जहां वाती उस समय बच्चे को जन्म देने वाली थी। जारवो के कुछ लोगों ने हसन और गांव वालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तादाद में कम होने की वजह से अंत में वे बेरहमी से मारे गए। इधर वाती की एक रिलेटिव अमीना डिलीवरी में मदद कर रही थी। एक बच्चे के जन्म के कुछ ही देर बाद वाती को फिर से दर्द महसूस होने लगता है। तब अमीना को समझ आता है कि वाती दरअसल जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है, लेकिन उनकी खुशी पल भर में गायब हो जाती है जब वे सुनते हैं कि हसन और गांव वाले उनके घर के सामने आ गए हैं। जारवो अमीना को निर्देश देता है कि वो जन्मे हुए बच्चे को लेकर पीछे के रास्ते से भाग जाए। गांव वाले तब घर पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। जारवो आखिरी पल तक लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वालों के हाथों वो भी बेरहमी से मारा जाता है। हसन घर में घुसकर वाती से कहता है, यही तुम्हारी सजा है। वाती पूछती है, मेरा अपराध क्या है? अंत में वाती को जिंदा जला दिया जाता है और साथ ही उस नवजात बच्चे को भी, जिसने अभी अभी इस क्रूर दुनिया को देखा था। सीन कट होकर कुछ साल बाद का एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल दिखाया जाता है। वहाँ सारा और अजीजा को देखा जाता है। छुट्टियों के समय सारा सोच रही है कि वो कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं। अजीजा कहती है कि वो छुट्टियों में अपने पिता के घर जाएगी। रात में बैग पैक करते समय अजीजा सारा को अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है, लेकिन सारा मना कर देती है, क्योंकि वो अजीजा को तकलीफ नहीं देना चाहती। वो तय करती है कि वो इसी बोर्डिंग स्कूल में ही रहेगी। रात के वक्त सारा अचानक जाग जाती है। उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखती है कि एक महिला गोद में बच्चे को लिए खड़ी है। जैसे ही महिला मुड़ती है, सारा चौंक कर उठ जाती है। अजीजा उसे शांत कराती है और कहती है कि दुआ पढ़ो। अगले दिन सुबह बोर्डिंग स्कूल के सब स्टूडेंट अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अजीजा भी उनके साथ जाती है। उसे लेने उसका पिता आता है, जो और कोई नहीं वही हसन है, जिसे कहानी की शुरुआत में देखा गया था। सारा अकेले खड़े होकर देखती है कि सब अपने परिवार को गले लगाकर विदा ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई नहीं है। यह सोचकर ही उसका मन बहुत उदास हो जाता है। तब उसकी टीचर मिस उम्मी उसे दिलासा देते हुए कहती हैं, तुम चाहो तो कुछ दिन हमारे घर रह सकती हो, जब तक सब वापस नहीं आ जाते। यह सुनकर सारा बहुत खुश होती है, क्योंकि अब कम से कम वो अकेली नहीं रहेगी। वो कहती है, मैं पहले अपना बिस्तर थोड़ा ठीक कर लूं। उसी रात नमाज खत्म करके सारा अचानक एक महिला की आवाज सुनती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, चलो घर चलो। वो मुड़कर देखती है तो वहाँ कुंतिलानक की सोल खड़ी है। पल भर में वो सोल सारा पर झपट पड़ती है। उसकी चीख सुनकर मिस उम्मी दौड़ कर आती है। घर में घुसते ही देखा कि सारा की आंखें असामान्य हो गई हैं और वह मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ रही है। ऐसा लग रहा था कि किसी नेगेटिव एनर्जी ने उसे पजेस कर लिया था और वह उम्मी पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी क्याई वहां आ गए और दुआ पी रहकर सारा को शांत किया। अगले दिन सुबह क्याई और उम्मी ने सारा से कहा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उन्होंने सारा को अमीना की छोड़ी हुई एक चिट्ठी दी। उसमें नक्शे जैसा कुछ बना हुआ था, जिसका मतलब सारा समझ नहीं पाई। इस पर क्याई ने कहा, जब तुम छोटी थी, मैं और उम्मी वोनोएंगल गांव में रहते थे। वहाँ हमारी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसका नाम अमीना था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह घबराई हुई है, जैसे कुछ छिपा रही हो। उम्मी तब तुम्हें इस बोर्डिंग स्कूल में ले आई। ये सुनकर सारा ने उनसे इजाजत मांगते हुए कहा, क्या मैं अमीना को ढूंढने जा सकती हूँ? दोनों ने सहमति दे दी। इसके बाद सारा ने वोनोएंगल गांव के लिए अपना सफर शुरू किया। इत्तेफाक से उसी गांव में अजीजा का घर था, इसलिए सारा ने एक आदमी से कहा, मुझे अजीजा के घर तक पहुंचा दीजिए। अजीजा के घर पहुंचकर सारा दरवाजे पर खड़ी हो गई। अजीजा ने दरवाजा खोलते ही सारा को देखा और खुशी से उसे घर के अंदर खींच लिया। अजीजा ने पूछा, अचानक यहाँ? सारा बोली, कहानी बहुत लंबी है, बाद में सब बताऊंगी। अजीजा ने कहा, तो पहले चलो बाहर चलकर कुछ खा आते हैं। वे दोनों बाजार जाकर एक साथ खाना खाने बैठ गईं। उसी समय वहाँ इदरीस नाम का एक लड़का आया, जो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बातें करता था। कुछ देर बाद मजीद नाम का एक और शख्स आया, जिसने विनम्रता से उनका अभिवादन किया। इस बार अजीजा ने मजीद को जवाब दिया, लेकिन इदरीस को बिल्कुल भाव नहीं दिया। मजीद ने अपना परिचय दिया कि वह एक डॉक्टर है और गांव के स्वास्थ्य केंद्र में काम करता है। वह यहाँ पिछले 2 महीनों से रह रहा है। घर लौटकर अजीजा ने सारा का परिचय अपने पिता से कराया। पिता के कमरे में चले जाने के बाद अजीजा ने सारा से पूछा, तू असल में इस गाँव में क्यों आई है? सारा ने कहा, मैं अपने माँ बाप के बारे में कुछ जानने आई हूँ। इस समय हसन चुपके से दरवाजे के पीछे से सब बातें सुन रहा था। सारा के मुंह से जब अमीना का नाम सुना तो हसन चौंक गया। तब अजीजा को समझ आया कि सारा भी इसी गांव की लड़की है। सारा ने अनुरोध करते हुए कहा, क्या तू मुझे अमीना के बारे में कुछ पता लगाने में मदद कर सकती है? इसके बाद अजीजा ने अपने पिता से पूछा, क्या आप अमीना नाम की किसी महिला को जानते हैं? सवाल खत्म होने से पहले ही हसन ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। यही नहीं, अजीजा ने पिता से गुजारिश की कि अगर सारा एक रात हमारे घर रुक जाए तो क्या आपको कोई आपत्ति है? यह सुनकर हसन ने सख्ती से मना कर दिया। उसका तर्क था, मैं अकेला मर्द हूँ, लोग गलत सोच सकते हैं। अजीजा के बार बार विनती करने पर भी हसन बिल्कुल राजी नहीं होता। बाद में हसन खुद सारा के पास जाकर कहता है, तुम यहाँ नहीं रह सकती,
गांव वाले क्या सोचेंगे पता है, ये समझ रही हो ना। इसके बाद अजीजा सारा को लेकर निकलती है कहीं और रहने की जगह ढूंढने। उसे याद आता है कि गांव की पुरानी मस्जिद के पास एक छोटा सा वीरान घर है, वहाँ सारा कुछ समय के लिए रह सकती है। वहाँ पहुँचने के बाद अजीजा कहती है, आज रात मैं तेरे साथ यहीं रहूंगी। लेकिन कुछ ही देर बाद हसन वहाँ आ जाता है। वो अजीजा को घर वापस जाने के लिए कहता है, इसलिए अजीजा मजबूर होकर घर लौट जाती है। अगले सीन में इदरीस और उसके दोस्त कायो को देखा जाता है। वे साथ में पुतू खा रहे थे। अचानक वे नोटिस करते हैं कि पुतू बेचने वाला गायब हो गया है। जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखते हैं, उन्हें एक भयानक कुंतिलानक उनकी तरफ घूरते हुए दिखाई देती है। डर के मारे वे दोनों दौड़कर भाग जाते हैं। इदरीस और कायो भागकर हसन के घर जाते हैं और पूरी घटना बताते हैं। पहले तो हसन उनकी बात को हवा में उड़ा देता है, सोचता है कि वे झूठी कहानी सुना रहे हैं। लेकिन जब वे कहते हैं कि आत्मा दिखने में बिल्कुल वाती जैसी थी, तब हसन घबरा जाता है। हसन कायो को निर्देश देता है, तुम सारा पर नजर रखो। लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी बेटी अजीजा चुपके से घर से बाहर निकल रही है। दूसरी तरफ सारा दूर से एक लड़की के रोने की आवाज सुनकर धीरे धीरे उस तरफ चलना शुरू कर देती है। अचानक पीछे से अजीजा आकर उसे डरा देती है। अजीजा पूछती है, क्या तुम वाती नाम की किसी को जानती हो? सारा कहती है, नहीं। उस रात अजीजा फैसला करती है कि वह सारा के साथ ही रात बिताएगी। आधी रात को अजीजा अचानक जाग जाती है क्योंकि कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है। मुड़कर देखते ही वह पाती है कि एक भयानक स्प्रिट उसके सामने खड़ी है। लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि यह सब उसका बुरा सपना था। अगले दिन सुबह अजीजा सारा को लेकर बाजार जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए। वहाँ वह एक दुकानदार से पूछती है, क्या आप इस गांव में अमीना नाम की किसी को जानते हैं? दुकानदार कहता है, बहुत दिन हो गए उसे देखा नहीं, सुना है कि वह पागल हो गई है। उसी वक्त सारा की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। सारा अजीजा से पूछती है, वो कौन है? अजीजा कहती है, वो दारमी है। लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। कई लोग अल्लाह से ज्यादा उसके मंत्र तंत्र पर विश्वास करते हैं। देखा नहीं तूने, गांव की मस्जिद भी वीरान पड़ी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। इधर दारमी अपने घर वापस चली जाती है। वह एक कमरे में एक कैदी महिला के लिए कुछ खाना देकर आती है। कुछ देर बाद हसन भी वहाँ आता है। वह दारमी को बताता है कि एक लड़की आई है जो अमीना को ढूंढ रही है। उधर रास्ते में सारा और अजीजा की मुलाकात मजीद से होती है। अजीजा पूछती है, क्या आप अमीना नाम की किसी को जानते हैं? मजीद कहता है, नहीं, लेकिन मैं गांव के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक करके देख सकता हूँ। वे तीनों स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं। अजीजा पूछती है, कुछ मिला? मजीद सिर हिलाकर कहता है, नहीं, अमीना नाम के किसी मरीज का रिकॉर्ड यहाँ नहीं है। ठीक तभी हसन वहाँ पहुँच जाता है और जबरदस्ती अजीजा को खींचकर घर ले जाता है। सारा को अकेला देखकर मजीद कहता है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। उधर घर पर अजीजा रो रही है। वह समझ नहीं पा रही है कि उसके पिता सारा से इतनी नफरत क्यों करते हैं। उसे सारा के लिए दुख होता है क्योंकि सारा तो जन्म से अकेली है। उसके माँ बाप कौन है यह भी वह नहीं जानती। इस समय हसन दलील देता है, इसी वजह से मैंने उससे मेलजोल रखने के लिए मना किया है, उसकी पहचान का पता नहीं है। इधर मगरिब के वक्त मजीद मस्जिद में अजान देना शुरू करता है। अचानक पूरा गांव चौंक उठता है क्योंकि कई सालों बाद यह अजान सुनी गई थी। दारमी गुस्से में चिल्लाकर कहती है, कौन है वो जानवर, किसने अजान देने की हिम्मत दिखाई? दारमी गुस्से में कायो और इदरीस को आदेश देती है, जाओ ढूंढ निकालो कि किसने इतनी हिम्मत दिखाकर मस्जिद में अजान दी। इधर अजान खत्म होने पर मजीद सारा से कहता है, कल मैं तुम्हें अमीना को ढूंढ निकालने में मदद करूंगा। सारा बताती है, अमीना ही वो इंसान है जो बचपन में मुझे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ गई थी। दूसरी तरफ दारमी के घर में कैद महिला ही अमीना थी, जो दारमी से पूछती है, तुम मुझसे असल में क्या चाहती हो? मैंने तो तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं किया, मुझे मार डालना ही बेहतर है। दारमी कहती है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अब भी मार सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तकलीफ पाते देखना मेरा आनंद है। जितनी ज्यादा तकलीफ पाओगी मुझे उतनी ही तसल्ली मिलेगी। सीन फिर बदलता है। कायो और इदरीस सारा की तरफ निकल पड़ते हैं। वे दोनों मस्जिद की छत की तरफ पत्थर फेंकने लगते हैं। सारा उस वक्त कुरान की तिलावत कर रही थी। अचानक छत पर आवाज सुनकर वह डर कर रुक जाती है। ठीक तभी हाजिर होती है वाती की आत्मा, भयानक कुंतिलानक के रूप में। वह कायो को पकड़कर खींच ले जाती है और मुंह से हमला कर मार डालती है। इदरीस डर के मारे भाग जाता है और दौड़कर हसन के घर जाता है। हाँफते हुए वह कहता है, कायो को कुंतिलानक ने मार डाला है। अगले दिन सुबह मजीद और सारा रास्ते में गांव वालों को देखते हैं जो कायो की लाश ले जा रहे हैं। वहाँ लिंडा आती है। वह गंभीर चेहरे के साथ कहती है, उसे कुंतिलानक ने मारा है। इसके बाद अजीजा फिर सारा से मिलने आती है। सारा कहती है, आज मजीद ने मेरी बहुत मदद की है, तुमने ठीक ही कहा था, वह वाकई अच्छा इंसान है। यह सुनकर अजीजा के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। समझ आ रहा था कि उसने इस बात को नॉर्मली नहीं लिया, क्योंकि अजीजा मन ही मन मजीद को पसंद करती थी। रात में दारमी और हसन दोनों ही बेचैन हो जाते हैं। गांव में कुंतिलानक का उत्पात बढ़ रहा है, लेकिन दारमी कहती है, चिंता मत करो, मैं एक रिचुअल का इंतजाम कर रही हूँ। इसके बाद लिंडा दारमी के घर आती है। वह कहती है, मैं असल में बहुत दिनों से मजीद से प्यार करती हूँ। इसी समय दारमी एक शैतानी प्रस्ताव देते हुए कहती है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मदद करूँ।
करूंगी, लेकिन उससे पहले सारा को इस गांव से भगा दो। ये बातें अमीना छिपकर सुन लेती है। इसके बाद लिंडा बाहर चली जाती है और इदरीस से मिलती है। वह इदरीस से अनुरोध करती है, तुम मुझे उस लड़की को इस गांव से भगाने में मदद करो। जब इदरीस मस्जिद की तरफ जा रहा था तभी अचानक कुंतिलानक आकर उसका रास्ता रोक देती है। कायो की तरह ही इदरीस की भी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हसन और गांव के लोग देखते हैं कि इदरीस की लाश पेड़ की डाल पर लटकी है। अगले दिन सुबह लिंडा गांव वालों को उकसाती है। वह कहती है कि हर चीज के लिए वह कुंती की लड़की जिम्मेदार है। लिंडा सारा को कुंती की लड़की कहकर उस पर इल्जाम लगाती है और सबको उसे गांव से भगाने को कहती है। तभी अजीजा सारा का पक्ष लेते हुए कहती है कि वह सिर्फ रिश्तेदारों को ढूंढने आई है, उसने कोई गलती नहीं की है। रात में दारमी एक भयानक रिचुअल करती है। वह एक गर्भवती महिला के पेट से एक भ्रूण निकालकर एक बर्तन के अंदर रखती है। दूसरी ओर गांव वाले दल बनाकर सारा को भगाने जाते हैं, लेकिन मजीद और पंचायत के मुखिया आकर सबको शांत करते हैं। लंबी चर्चा के बाद लोग घर लौट जाते हैं। इधर हसन फैसला करता है कि कुंतिलानक की वजह से चूंकि 2 लोग मर चुके हैं, इसलिए आज वह अमीना को मार डालेगा। लेकिन घर में घुसकर देखता है कि अमीना भाग गई है। तब दारमी हसन से कहती है, उसे ढूंढकर बाहर निकालो, खत्म करो। हसन अमीना का पीछा करके उसे पकड़ लेता है और हत्या करने जाता है। तभी कुंतिलानक उस पर हमला करती है और उसके चेहरे की चमड़ी फाड़ देती है। वह मर जाता है। अगले दिन सुबह मजीद आकर सारा को बताता है कि अजीजा के पिता की मृत्यु हो गई है। सारा अजीजा के घर उसे सांत्वना देने जाती है, लेकिन अजीजा अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह सारा को कुंती की लड़की कहकर गाली देती है। रात में दारमी उस भ्रूण को खा लेती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि कुंतिलानक का अगला शिकार वह खुद है। दूसरी तरफ अमीना कब्रिस्तान में बैठकर रो रही थी। सारा के अपना नाम बताने के बाद अमीना कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वह कहती है, मैं ही अमीना हूँ। फिर अमीना सारा को अतीत की सारी घटनाएं खुलकर बताती है। एक समय वाती ही इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। सब उसे पसंद करते थे, इसलिए दारमी और हसन उससे नफरत करते थे। दारमी गांव वालों को वाती और जारवो को मार डालने के लिए उकसाती है। दारमी यह सहन नहीं कर पा रही थी कि जारवो और वाती खुशी से जीवन बिता रहे हैं। हसन भी अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था, क्योंकि वाती ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। आखिरकार वे दोनों मिलकर भयानक तरीके से वाती और जारवो की हत्या कर देते हैं। यह सब सुनकर सारा फूट फूट कर रोने लगती है और कब्र के पास खड़ी उसकी माँ की सोल चुपचाप अपनी बेटी को देख रही थी। जब वे कब्रिस्तान छोड़कर जा रहे थे तभी अचानक दारमी वहाँ हाजिर हो जाती है और उन दोनों को मार डालना चाहती है। ठीक तभी कुंतिलानक दारमी को मार देती है। दारमी को दारमी के बाल बांधने वाली स्टिक से मारा गया था, जिसे कोई हटा देता है। अगले दिन सुबह सारा अमीना को धन्यवाद देती है और कहती है कि वह बोर्डिंग स्कूल लौट जाएगी। इसके बाद मजीद सारा को छोड़ने जाता है। दूर से अजीजा उन्हें देख रही थी और अपने बालों से एक स्टिक निकालती है, यानी और कोई नहीं बल्कि अजीजा ने ही वह स्टिक हटाई थी। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।